हे ब्रदर्स, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशाल। वेलकम टू द वीडियो। आपने पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, गुडनेस, इन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत सुना होगा। इसीलिए आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीमंस, नेगेटिविटी एंड द ईवल दैट इज इनसाइड अस। हम इंसान अपने आप को जितना अच्छा सोचते हैं, हम उतने अच्छे हैं नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन, एक लड़का है जो एक फिट, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बॉडी बनाना चाहता है बिकॉज ही केयर्स फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, उसको अपने फ्यूचर की चिंता है एंड वो चाहता है कि वो डेली वर्कआउट करे, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाए सो दैट इट इज गुड फॉर हिज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। वो अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता है। सेकेंड सिचुएशन, एक लड़का है जो जिम जाना चाहता है एंड बॉडी बनाना चाहता है बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और लड़के के लिए जो उससे ज्यादा स्मार्ट था, ज्यादा अट्रैक्टिव था, उस लड़के के लिए उसको छोड़ दिया है। एंड उसका गोल है कि मैं अच्छी तगड़ी बॉडी बनाऊं, बड़ा अट्रैक्टिव बनूं एंड एक दिन इस लड़की से आगे निकल के दिखाऊं लाइफ में, और इस लड़की को दिखाऊं कि देख तूने मुझे छोड़ा उसके लिए और आज मैं कहाँ हूं। सेकेंड सिचुएशन है ये। थर्ड सिचुएशन, एक लड़का है, उसको ना काफी बुली किया जाता है। लाइक कुछ क्लास के लड़के हैं उसके जो हर वक्त उसे तंग करते रहते हैं। वो जो लड़का है ये काफी वीक है, स्किनी है, वीक है। तो ये डिसाइड करता है कि मैं जिम जाऊं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाऊं एंड ये जो बुलीज हैं इनको खूब मारूं पकड़ के। लाइक उसकी क्लास के ना कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, लड़कियां उस पर हंसती हैं, लोग बुलीज जो हैं वो उसे बुली करते हैं। तो अब उसका एम है कि मैं जिम जाके बॉडी बनाऊं बहुत तगड़ी एंड देन इन बुलीज को मारूं, सबकी रिस्पेक्ट लूं एंड उन लड़कियों के सामने मारूं। He wants to do that and he joins the gym. अब आपने तीनों सिचुएशन सुन ली हैं। आपके हिसाब से इन तीनों सिचुएशंस में से, इन तीनों लड़कों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी और सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी किसकी बनेगी? फर्स्ट वाले की, जो जनरली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहता है अपनी लाइफ के लिए बिकॉज ही इज पॉजिटिव टूवर्ड्स इट। सेकेंड केस में जो अपनी गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाना चाहता है, या थर्ड केस में जो बॉडी बना के उन लड़कों को मारना चाहता है। अब हो सकता है आपको लगे इसका आंसर है फर्स्ट सिचुएशन, जिसमें लड़का एक जनरल गुड के लिए अपनी बॉडी बनाना चाहता है। ये हमें सिखाया जाता है कि देखो पॉजिटिव इंटेंशन रखो, ऐसे चीज ग्रो करेगी, ऐसे आप चीजें में आगे बढ़ सकते हो। द रियलिटी इज सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी जो बनेगी वो है थर्ड सिचुएशन वाले बंदे की, जो बुली हो रहा है रेगुलरली, जो बॉडी बनाकर अपने बुलीज को मारना चाहता है। इसका रीजन है इंटेंसिटी ऑफ हिज इंटेंशन। उसका इरादा बहुत ज्यादा फोकस्ड है। जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, इनको मारूंगा। उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो गोल है, वो एक शॉर्ट टर्म्ड है एंड बहुत ही फोकस रिजल्ट पे पॉइंट करता है कि मैंने बॉडी बना के इनको मारना है। तो जो उसकी इंटेंसिटी है मोटिवेशन की, वो बहुत ज्यादा है। वो जब भी जिम जाएगा, विद एवरी कर्ल, बाइसेप कर्ल मार रहा है, कोई भी एक्सरसाइज मार रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही होगी, अगर मैंने ये वेट्स नहीं उठाए तो मैं उन लड़कों को नहीं मार पाऊंगा, मुझे उनसे बदला लेना है। रिवेंज। ही इज फ्यूल्ड बाय नेगेटिव इमोशंस, रिवेंज, एनवी, जेलसी, हेट। रिवेंज बिकॉज वो उससे रिवेंज लेना चाहता है, एनवी बिकॉज कोई दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट होती है उसकी नहीं होती, जेलसी, ही इज जेलस एंड ही हेट्स ऑल ऑफ देम। एंड उन सारे इमोशंस को एक साथ कंबाइन करके वो अपने जिम के टाइम पे डालता है। तो चाहे वो बीमार हो, उसे कोई काम हो, कुछ भी हो, वो किसी भी दिन अपना वर्कआउट मिस नहीं करेगा एंड ही विल मेक श्योर कि छोटे ही टाइम पीरियड में उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाए। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे, जिसमें गर्लफ्रेंड ने बंदे को छोड़ दिया बिकॉज किसी और अच्छे लड़के के लिए, किसी और ज्यादा अट्रैक्टिव लड़के के लिए। अब ये जो लड़का है, इसका जो मोटिवेशन है वो ये है
कि मैं जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, अट्रैक्टिव बनूंगा, लाइफ में ग्रो करूंगा एंड एक दिन फ्यूचर में आगे जाकर एक दिन इस लड़की को दिखाऊंगा, पछतावा कराऊंगा कि देख तूने मुझे छोड़ा एंड मैं कितना आगे आ गया हूं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये फोकस तो है, पर ये थर्ड सिचुएशन जितना ज्यादा फोकस नहीं है। थर्ड सिचुएशन में इमीडिएट रिजल्ट है कंपेयर टू द सेकंड सिचुएशन। तो वो मोटिवेटेड तो होगा, वो जब भी जिम जाएगा उसके अंदर वो ब्रेकअप वाली वाइब्स घूम रही होंगी कि इस बंदी ने मुझे छोड़ा, मुझे इसको दिखाना है कि मैं कहां पहुंचता हूं। पर ये वाला इंटेंशन उतना ज्यादा फोकस नहीं है जितना थर्ड वाला था, बट स्टिल ये काफी फोकस्ड है। अब आते हैं फर्स्ट सिचुएशन पे। इस बंदे की बॉडी सबसे स्लो बनेगी एंड सबसे हल्की बॉडी होगी इन तीनों में से। हल्की आई मीन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इन तीनों में से सबसे कम स्ट्रेंथ इस बंदे में होगी। चाहे आपको कितना भी गलत साउंड करे ये, दिस इज द रियलिटी। उसका जो मोटिवेशन है बॉडी बनाने का, इट इज नॉट वेरी इंटेंस, इट्स अ जनरल मोटिवेशन कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट जब आपका वेट्स उठाने का मन नहीं करेगा, जब आपका मेहनत करने का मन नहीं करेगा, जब आपकी बिल्कुल हालत खराब होगी, जब आप पेन में होगे एंड तब भी आपको पता है कि करना है, तो जो जनरल मोटिवेशन है ये आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव इमोशन है कि मुझे बदला लेना है उन लड़कों से, आप किसी भी सिचुएशन में होगे, आप तब भी जाकर बॉडी बनाओगे, एफर्ट डालोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। तो जो नेगेटिव इमोशन है वो एक ऐसी ताकत दे सकता है जो पॉजिटिव इमोशन कभी भी नहीं दे सकता। होता क्या है, एक नेगेटिव इंटेंशन जो होता है वो हमारे अंदर के डीमंस को, हमारे अंदर के शैतान को बाहर निकालता है। जो हमारा नेगेटिव इंटेंशन है वो हमें हेल्प करता है हमारे शैतान की ताकत को हार्नेस करने की। देखिए, हम लोग पैदा जानवर होते हैं एंड वी बिकम ह्यूमंस थ्रू सिविलाइजेशन, फैमिली, वैल्यूज, कल्चर, इनके थ्रू हम ह्यूमन बनते हैं। पैदा हम जानवर ही होते हैं, रॉ, वाइल्ड। तो वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर ही होती हैं। एंड जब आप एक नेगेटिव इंटेंशन रखते हो तो आप डायरेक्टली उन बेसिक रॉ क्वालिटीज को, प्रिमिटिव क्वालिटीज को हार्नेस करने लगते हैं। जेलेसी, हेट, रिवेंज, ये सब उनसे फ्यूल्ड है। ये एक इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल इमोशंस नहीं है, ये नेगेटिव है, ये रॉ है। तो एक नेगेटिव इंटेंशन आपको इन इमोशंस को एक्सेस करने देता है। अपना रॉ इमोशन उठाओ अंदर से, रिवेंज वाला, बदले वाला, कि मैं सामने वाले को खत्म कर दूंगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला इमोशन उठाओ एंड उसको अपने काम में लगा दो। पर ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। एक नेगेटिव इंटेंशन छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है एंड इसीलिए एक नेगेटिव इंटेंशन को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी कंट्रोल छोड़ा इसका, तो कब ये पावर आपके हाथ से निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा एंड ये आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रही होगी एंड इवेंचुअली आप एक एक्चुअली बुरे इंसान बन जाओगे। लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आता है कि इसको रियलिस्टिकली कैसे किया जा सकता है। देखो, हर किसी के साथ ये तो होगा नहीं कि ब्रेकअप ही होगा या बुली ही होगे, या आप जबरदस्ती अपने आप को उस सिचुएशन में तो डाल नहीं सकते। तो थिंग इज, सपोज आप फर्स्ट वाली सिचुएशन वाले लड़के हो जिसको आपको पता है कि आपने बॉडी बनानी है अपने फायदे के लिए, फॉर गुड लुक्स, फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर मेंटल हेल्थ, आप बॉडी बनाना चाहते हो। इस प्रोसेस में आप जिम जाओगे, बॉडी बनाओगे या घर पे वर्कआउट करोगे, आप जो भी कर रहे हो अपने आप को अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपका एक पॉइंट के बाद मेहनत करने का मन नहीं करेगा, आप एफर्ट नहीं डालना चाहोगे। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको अपने लिए एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करनी है, सुपरफिशियल। नेगेटिव सिचुएशन मतलब आपको सारे वो इंसिडेंट्स याद करने हैं जिसमें आपको कभी ना कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपका मजाक उड़ाया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, कोई लोग आप पे हंसे हैं,
किसी बंदी ने आपको रिजेक्ट किया है, ये सारी नेगेटिव सिचुएशंस को याद करना है एंड आपको ये सोचना है कि अगर मैं बॉडी बनाऊंगा तो मैं इन सब को इनकी औकात दिखा पाऊंगा। ध्यान से समझना चीज क्या है, दिस इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। पर जब आपका मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, जब आपके सामने डंबल पड़े हैं बट आपका नहीं मन कर रहा कि अब नहीं उठा सकता इनको, तब ये सोचो, तब ये थॉट प्रोसेस लाओ कि इनको उठाऊंगा तो मैं उनको फ्यूचर में नीचे दिखा सकता हूं, उनको उनकी औकात दिखा सकता हूं, बदला ले सकता हूं, आई कैन टेक रिवेंज। एंड जब वर्कआउट खत्म हो जाए ना, ये इमोशंस को फ्लश आउट कर दो, भूल जाओ बिल्कुल कि आपने ऐसा कुछ सोचा भी था। तो अभी आपने किया क्या, आपने एक छोटे टाइम पीरियड के लिए अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को, अपने अंदर के डीमंस को एक्सेस किया, उनकी एनर्जी को हार्नेस किया, उसको अपने काम पे लगाया एंड जब आपका काम हो गया आपने उनको पीछे दोबारा दबा दिया। आपको उनको सरफेस पे आने नहीं देना। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, आप कोई भी काम करने चाह रहे हो, आप अपनी जॉब में काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जब आपका मन नहीं करता है एफर्ट मारने का, जब आपका मन करता है अब चिल करते हैं, सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेकिन आपको पता है काम करना जरूरी है, तब भी आपका मन नहीं कर रहा करने का, तब आप इन नेगेटिव सिचुएशंस को इमेजिन करो। 5 मिनट बैठ के सारी वो नेगेटिव सिचुएशन, हेटफुल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशंस को इमेजिन करो। यू वोंट बिलीव कितना ज्यादा पावरफुल है ये। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी कोच, पॉजिटिविटी कोच आपको इतनी मोटिवेशन नहीं दे सकता जितने आपके खुद के पास्ट के खराब एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। आंखें बंद करके सोचो, कैसा लगा था आपको जब उस बंदी ने आपको छोड़ दिया था, जब आपको सबके सामने उस बंदी ने रिजेक्ट किया था। कैसा लगा था आपको जब आप किसी रेस में भागे थे एंड गिर गए थे, लोग हंसे थे आप पे। कैसा लगा था कि कोई सिचुएशन आई आपकी लाइफ में एंड आप मिजरेबली फेल हुए सिचुएशन में एंड सब ने आपका मजाक उड़ाया। कैसा लगा था जब आप एक्चुअली किसी को हेट करते थे एंड उसका मुंह तोड़ना चाहते थे बट आपने नहीं तोड़ा। उन सारी सिचुएशंस के इमोशंस को एक्सेस करके उस पॉइंट पे जब आपका मन नहीं कर रहा आपका काम करने का, उस काम में लगा दो एंड देखना कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे आप कितना ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। इतना चैनलाइजेशन आपको कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट है, बहुत फोकस्ड इंटेंट है। मैं काम करूंगा तो मैं उस बंदे से बदला ले पाऊंगा, उस बंदे को उसकी औकात दिखा पाऊंगा, उस बंदे को नीचा दिखा पाऊंगा। जबकि ये सारे इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, लॉन्ग टर्म में सारे गलत चीजें हैं, पर शॉर्ट टर्म में ये आपको अपना काम करवा सकते हैं। तो अब इस वीडियो को समराइज करने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अल्टीमेट गोल आपका एक पॉजिटिव गोल होना चाहिए। अल्टीमेटली यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड वुमन। बट शॉर्ट टर्म में, छोटे छोटे टाइम पीरियड में, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेस द बैड साइड ऑफ योर्स। आपको कभी कभी अपनी बुरी साइड को एक्सेस करना पड़ेगा, द डार्क साइड दैट इज विद इन यू, क्योंकि वो जो एनर्जी दे सकती है वो पॉजिटिव साइड नहीं दे सकती। तो अपना अल्टीमेट इंटेंशन पॉजिटिव गोल रखो, लेकिन जब आपको रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन bring out the demons inside you because they will help you fight those problems, those obstacles. and जब उनका काम हो जाए उनको दोबारा पीछे धक्का देके अंदर डाल दो, बिकॉज अगर आप उनको सप्रेस नहीं करोगे उस टाइम पे तो वो बहुत ही जल्दी आप पे काबू पा लेंगे एंड आपका जो अल्टीमेट पॉजिटिव इंटेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव इंटेंशन रखो, काम करते जाओ। जब जब ऑब्स्टिकल आए जो आपको लगता है कि अब आप नहीं कर पा रहे, हार्नेस द नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बुलाओ बाहर, वो काम करो एंड देन उन्हें दोबारा सप्रेस करके दोबारा अपने रास्ते पे चल पड़ो
एंड आप देखते ही देखते बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को पार कर जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कर पाओगे। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल, signing off, A Guide to Rich Life.